फाइनेंशियल फ्रीडम। जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत कुछ चलना शुरू हो जाता है। एक ऐसी लाइफ जहां हमें कुछ काम नहीं करना पड़ रहा या करना भी पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा कम। एक आलीशान घर है हमारे पास, अपनी पसंद की गाड़ी है, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया में हम घूम सकते हैं। मतलब कि पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है। इन्हीं वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे आज दुनिया का लगभग हर इंसान भाग रहा है ताकि वो भी फाइनेंशियली फ्री हो और कुछ ऐसी ही लाइफ जी सके। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी आखिरी स्टेज है ही नहीं, मतलब अगर आपको एक्चुअल में एक वेल्दी इंसान बनना है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी आगे जाना होगा। हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा बट इस वीडियो के आखिर तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो या चलो एक लोअर मिडिल क्लास से भी हो तो अल्टीमेट गोल तो आपका यही होगा कि आपको अमीर बनना है। मतलब अमीरी या फाइनेंशियल फ्रीडम को हम अपना दूसरा टारगेट मानकर चलते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इस जर्नी में आपको यहाँ इन 2 नहीं बल्कि 7 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है और ये सातों की सातों स्टेजेस एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। आप ये मान सकते हो कि अगर आप एक वेल्दी इंसान बनना चाहते हो तो बिना इन 7 स्टेजेस से होकर गुजरे ये पॉसिबल ही नहीं है। इनको आप दूसरे वर्ड्स में माइलस्टोन्स भी कह सकते हो जो एक एक करके आपको पूरे करने होंगे अगर आपका वेल्दी इंसान बनने का टारगेट है। तो आगे इस वीडियो के अंदर आप इन्हीं 7 स्टेजेस को जानोगे जिससे ना सिर्फ आपको वेल्दी बनने का एक रोड मैप मिल जाएगा बल्कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि अभी आप कौन सी स्टेज पर हो। तो चलिए बिना ज़्यादा और टाइम लगाए अब सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। स्टेज 1, फाइनेंशियल सर्वाइवल। ये वो स्टेज है जहां हम सबकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत होती है। इसको आप बेस लेवल भी मान सकते हो। यहाँ आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आपको कैसे पैसे कमाने हैं। पैसों के मामले में आप पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो। इनफैक्ट आपके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी खरीद सको। इसके अंदर आप कोई स्किल या फिर एजुकेशन की तलाश कर रहे होते हो ताकि इनको सीखकर आप पैसे कमाने के काबिल हो जाओ। ये लेवल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है क्योंकि स्किल्स और एजुकेशन लेते हुए हमको ये अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि हमारा एक्चुअल पैशन किस चीज़ में है। और जब ये पैशन हमारे घर वालों की उम्मीद से मैच नहीं करता तो हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है। सहना पड़ता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एट द एंड तो हम अपने घर वालों पर ही डिपेंडेंट होते हैं और इसी वजह से उनकी मर्जी के खिलाफ हमें कोई भी करियर चुनने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। दिन आखिर में आकर कुछ तो फिर अब दूसरों के रास्ते पर चल पड़ते हैं एंड कुछ लोग रिस्क लेकर अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं। स्टेज 2, ब्रीदिंग रूम। यहाँ फाइनली आपका एक इनकम सोर्स बिल्ड हो चुका है, वो चाहे जॉब से हो या बिजनेस से। इस लेवल पर आकर आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको इतना पैसा तो मिल ही रहा होता है कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का खर्चा भी चला सको। पर स्टिल ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप कुछ बचा भी सको उसमें से। मतलब कि यहाँ आपकी लाइफ एक सर्कल में चलती है जहाँ पहली तारीख में इनकम आना और 30 तारीख तक सारे पैसे खर्च हो जाना, यही सब चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अननेसेसरी पैसे खर्च करते हो, आप मजबूर होते हो क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा नहीं होती। आप यकीन नहीं करोगे कि लगभग 90% इंडियंस हमेशा इसी स्टेज पर फंसे रहते हैं। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर जब भी उन्हें कुछ बजट के बाहर का दिख जाता है तो वो बस मन मार कर रह जाते हैं। अब ब्रीदिंग रूम से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग ओवर टाइम भी करते हैं जहाँ पर उनके ऑप्शंस में एक साइड बिजनेस, एक साइड हसल, एक पार्ट टाइम जॉब या फिर खुद के ही बिजनेस को और ग्रो करना होता है। यहाँ पर उनको कॉन्टिन्यूसली लगकर काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनका जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है वो ऊपर की तरफ जाता है। स्टेज 3, फाइनेंशियल कंफर्ट। आखिरकार अब आपकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है और अब आप सारे खर्चे करने के बाद भी कुछ बचा पा रहे हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हो क्योंकि जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आराम से पूरी हो रही हैं आपकी ना। ये टाइम एक बेस्ट टाइम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, जहाँ सेविंग्स करना, इमरजेंसी फंड निकालना, आने वाले बच्चों की एजुकेशन के लिए बजट बनाना, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर वो इसी लेवल पर कर देते हैं तो यहीं से उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहा होता है। वैसे फाइनेंशियल कंफर्ट की एक डार्क साइड भी है। यहाँ पर कुछ पैसा बचता देख लोगों से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते और अगेन जितनी भी उनकी टोटल इनकम है वो अपने खर्चे भी उतने ही बढ़ा लेते हैं। देन ऐसा करने से वो फिर से दूसरी लेवल पर अटक जाते हैं। इसलिए इस लेवल पर आकर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो यहाँ वहाँ पैसा ना उड़ाकर अपने फ्यूचर सिक्योरिटी में लगा सकें। स्टेज 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यहाँ पर आप फाइनेंशियली काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुके हो। आपके पास सेविंग्स है, इमरजेंसी फंड आपका बना हुआ है, कर्जा तो कोई है ही नहीं आपके ऊपर और आपकी इनकम इतनी है कि आप प्लस आपकी फैमिली अपनी सारी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रही है। इसका नाम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि सिक्योर हो यहाँ पर आप, किसी तरह का आप पर कोई प्रेशर नहीं है।
आपको अपनी जॉब चले जाने या बिजनेस के डाउन पड़ जाने का बहुत ज़्यादा डर नहीं है और ना ही आप इस चिंता में हो कि आपको पैसा उधार लेना पड़ जाएगा। आपके पास इतना अमाउंट है कि आप लगभग 6 महीनों तक सर्वाइव कर जाओ और 6 महीने खुद को वापस से एस्टैब्लिश करने के लिए इनफ होते हैं। इस लेवल पर आकर लोग अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। वो अलग अलग चीज़ों पर पैसे लगाते हैं और एसेट्स बिल्ड करते हैं ताकि उनका फ्यूचर तो सिक्योर हो ही, साथ ही उनकी ये जो जॉब पर डिपेंडेंसी है वो और भी कम हो जाए। स्टेज 5 फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनली यहाँ पर आप उस लेवल पर आते हो जहाँ के सपने देखते हो आप। यहाँ पर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती या ज़रूरत पड़ती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट से आप कई एसेट्स बना चुके हो और ये एसेट्स आपको पैसिवली लगातार प्रॉफिट दे रहे हैं। इस लेवल में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जैसी आपकी लाइफ अभी चल रही है उसको अपने एसेट्स के दम पर आप ऐसे ही जीते रहो, या फिर उस बड़ी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में लग जाओ जो लोग फेस कर रहे हैं, ताकि उस पर कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बनाकर आप बड़ी मार्केट में उतर सको और लोग आपको फिर आपके नाम से नहीं आपके ब्रांड के नाम से जानने लगे। दूसरा ऑप्शन चूज करने वाले लोग एक बड़ा रिस्क उठाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट या सर्विस पर वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं वो लॉन्च होने के बाद कितना प्रॉफिट देगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता उनको। कई लोग ऐसे रिस्क उठाने के चक्कर में पूरी तरह से कंगाल हो गए और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत जल्दी बिजनेस ग्रो हो गया और आज वो एक बड़ी कंपनी बनाकर मार्केट को लीड कर रहे हैं। स्टेज 6 फाइनेंशियल अबंडेंस। इस लेवल पर आकर आप करोड़ों कमाने के नहीं बल्कि डोनेट करने के काबिल हो जाते हो, क्योंकि आपकी कंपनी अपनी कंट्री की टॉप कंपनीज में से एक होती है। यहाँ पर अपनी कंपनी का आप IPO निकलवा चुके होते हो ताकि अपनी इस कंपनी को आप और नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सको। आप इतना तो कमा ही चुके होते हो कि सिर्फ आप ही नहीं आपके आने वाली अगली पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सके। अब आप जो भी आपकी इच्छा वो खरीद सकते हो और दुनिया भर में जहाँ भी घूमना चाहो आप घूम सकते हो। आपकी पहचान अब आपके नाम से नहीं आपके ब्रांड से होती है और यहाँ अब आपके पास यह ऑप्शन होता है कि आप अपनी इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड लेकर जाओ, दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट बेचो और पॉपुलैरिटी गेन करो। स्टेज 7 फाइनेंशियल लेगेसी। अब यहाँ पर ना सिर्फ आपने अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की बल्कि आपने एक लेगेसी क्रिएट कर दी जिसमें आपकी आने वाली 5-6 पीढ़ी भी आराम से गुजारा कर सकती है। आपकी मेन कंपनी अब दुनिया भर की टॉप कंपनीज में से एक बन गई है एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ आपकी कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस हो गई है। इसके अलावा आपके पास अब और भी कई मल्टीपल कंपनीज हैं। यहाँ आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप आने वाली जनरेशन के लिए एक रेवोल्यूशन ला सकते हो, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो लोगों की लाइफ बदल कर रख दे। एलॉन मस्क आपको पता ही होगा एक मिशन पर है जहाँ पर उनका यह मानना है कि आने वाले टाइम में अर्थ पर रहना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो अपनी कंपनी स्पेसएक्स के थ्रू कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ। उनका प्लान ये है कि वो ह्यूमंस को पृथ्वी से मार्स पर शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि आने वाले टाइम में पृथ्वी अगर रहने लायक न बचे तो ह्यूमंस वहां से अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके। अब इस तरह का रेवोल्यूशन वो ला पा रहे हैं क्योंकि वो भी इसी लेवल पर है एंड उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इसे सक्सेसफुल भी कर सकते हैं। सो ये थी फाइनेंशियल लेवल पर आज़ादी पाने की 7 स्टेजेस। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी आप कौन सी स्टेज पर हो और आप पहुंचना कौन सी स्टेज तक चाहते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आपको पैसों की साइकोलॉजी समझनी है और ये जानना है कि पैसा कैसे काम करता है तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।